पंछी जलोनवीज कंपनी ऑडियो करी, जिसमें ये फिल्म रिलीज़ हो रहे हैं। गुड लक टू हिज हार्ड वर्क एंड द काइंड ऑफ कंपनी इज़ क्रिएटेड ऑडियो करी। बहुत बड़ा इनके लिए ये दिन है और बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। फिल्म की जो टोटल साउंड ट्रैक है उसको रिलीज़ कर रहे हैं ऑडियो करी पे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। गुड लक टू द एंटायर टीम, द न्यू एक्टर्स, द डायरेक्टर, दे हैव पुट ऑल द एफर्ट एंड आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक अ फिल्म। बहुत मेहनत लगती है और बहुत शिद्दत का काम लगता है, तब जाके एक पिक्चर बनती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, डायरेक्टर को, एक्टर्स को और हमारे ऑडियो करी के जो बॉस हैं मिस्टर पंछी जलोनी, जिन्होंने ये म्यूज़िक अपने चैनल, अपने ऑडियो लेबल पे, ऑडियो करी पे रिलीज़ किया। पंछी साहब क्या कहना बहुत चाहिए? बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो हमेशा हौसला हमारा बुलंद करते आए हैं। नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके, हथकंडे, तौर तरीके सब हमने डब्बू जी से हासिल किए हैं और उनका हमेशा ही गुड विशेष हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे छोटे से इवेंट में वक्त निकाला आपने अपना कीमती, तो आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू एंड द एंटायर टीम। आई एम सो हैप्पी कि इस तरह से आप लोग सब लोग इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी मुश्ताक जो इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। मुश्ताक प्लीज़ कम। ये फिल्म नहीं है, ये एक संदेश है पूरे देश के लिए कि इसमें हमने किस तरह से ये बताने की कोशिश की है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के आतंकवाद को ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका है, वाहिद तरीका है। तो ये मुश्ताक साहब ने इसको विजुअली ताना बाना कहानी का किस तरह से बुना है, वो बहुत एडमायरेबल है, बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सर आपको कि आपने इतना खूबसूरत सिनेमा बनाया कि लोग स्टैंडिंग ओवेशन कर रहे हैं सिनेमा की स्क्रीनिंग के बाद। इसको खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब जितनी हॉल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आए और इस पिक्चर की स्क्रीनिंग में और उसको देखा और स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर ताली बजाई। बधाई सर बहुत आपको। और मुश्ताक साहब कुछ बोलेंगे सिनेमा कैसे बना? हाँ, कैसे आपने इसकी प्लानिंग की, कैसे आइडिया आया इसको बनाने का? सर आइडिया तो पैदा होते ही इंसान देशभक्त होता है। हर बंदा चाहता है कि देशभक्ति। माहौल को देखा, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अपना पैसा लगा के जो कहना चाहते थे उस पर कोई पैसा नहीं लगा रहा था। जो पैसा कमाया था वो खुद लगा दिया, फिर रिलीज़ के लिए पैसे नहीं थे। बहुत मुश्किलों का और सामना। कुछ लोग कहते थे ये सेंसर नहीं होगी, कुछ लोग कहते हैं कि इसको चलने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए खुदा का शुक्र है कि सेंसर भी हो गई है और मंजर आम पे भी आ गई है। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैं मुश्ताक जी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारी फ़िल्म जो है ये है मेरा वतन, उसका म्यूज़िक लॉन्च है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतने सालों से हम इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, फाइनली वो अपने अंजाम तक पहुँच रही है। बाकी मुश्ताक जी कुछ कहना चाहेंगे तो? मैं तो पिछले 3 साल से ही कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैंने क्या, वी आर ट्राइंग टू रिवील द रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड ट्राइंग टू टेल द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद। और किस तरह से जो आधा सच होता है वो पूरे झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आधे सच की बिना पे पाकिस्तान सरहद के उस पार बरगलाया जाता है, मसले बताकर उनको भटकाया जाता है, लेकिन पूरा सच नहीं बताया जाता। जब वो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, सरहद पार से इधर आ जाते हैं, इधर आके उनको पता चलता है कि मैं तो जिस जिहाद के लिए निकला था ये तो फसाद है। जिहाद और फसाद में फ़र्क पता चलता है। फिर उसको पता चलता है कि शहादत के लिए निकला था, मैं तो खुदकुशी करने जा रहा हूँ, जबकि शहादत का मतलब बहुत ऊंचा है और खुदकुशी हराम है। इसलिए जो भी कदम उठाना है उससे पहले सोचो। एक बार कदम उठा लिया तो उसके बाद पछतावा हो, कुछ भी खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दैट इज़ द स्टोरी। वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के, हर एक बात के 2 पहलू होते हैं। एक वो जो सच होता है और एक वो जो उसके बारे में सच बताया जाता है। जैसे मान लो कोई भी धर्म है, एक धर्म की जो किताब है
असल में वो क्या बोलती है, और जो उसको अच्छे से जानने वाले नहीं हैं वो उसके बारे में क्या बता के, भले उनका मतलब पैसे कमाने से हो या अपना कोई काम करवाने से हो, ये हमारी जो फिल्म है वो सच को दिखाने जा रही है। जो हमें लगता है, जितना हमने पता किया है अपने धर्म के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, समाज के बारे में, हमारी होली बुक कुरान के मामले में, उस चीज़ को हम अपने नज़रिए से, हमने काफ़ी जो मौलाना लोग थे उनको भी दिखाई है फिल्म कि हमने कोई गलती तो नहीं कही है। हमने अपनी तरफ से एक सच को दिखाने की कोशिश की है कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला ने क्या बोला है। और ये जो फिल्म है ये हाँ सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है कि भाई जो चीज़, अगर आप गलत चीज़ करोगे तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी और वो मिलनी भी चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि ये फिल्म बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सर, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से ही सरहद पार से कुछ लोग अलग अलग भेष में जिहाद के नाम पे इधर आते हैं, कत्लेआम करते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं और चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनकी शिकायत करते हैं। कहाँ जाके? यूएनओ में, अमेरिका के पास जाके। वहाँ से क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन। और तब आश्वासन और वक्त लगता है, तब तक हमारी तरफ हम भरते भी नहीं। दोबारा फिर से सैलानियों के भेष में फिर से अपने कोई ना कोई आता है और अपना अटैक करके निकल जाता है। जो अभी आए थे 26 लोगों को मार के गए, सैलानियों को मार के चले जाते हैं। फिर क्या करेंगे? इस बार भी शिकायत करेंगे? नहीं, हम शिकायत नहीं करेंगे। हमें अंदर जाना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए, अंदर घुस के मारना चाहिए। जहाँ वो जाएं उनको ख़त्म करना चाहिए। ये मैसेज है इसमें। इस फिल्म को आपने डायरेक्ट भी किया, इसमें आपने एक्टिंग भी की है। जी, एक्टिंग करते हुए उसको डायरेक्ट करना ये कितना डिफिकल्ट हुआ? डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन जब बजट प्रॉब्लम हो तो सब कुछ करना पड़ता है। आ जाओ प्लीज़ आओ ना प्लीज़। रिलीज है 29 अगस्त 29 ऑफ अगस्त 2025। दिल्ली में इस फिल्म का निर्माण किया गया है, ऐसा पता चला है। तो हाँ। उस बारे में अगर बताइए किस तरह से वो रहा, कितना पॉजिटिव रहा, और आला नेता भी आए थे। सुनने में आया ऐसे कि बीजेपी के जो आला नेता या आरएसएस वाले भी आए थे, मूवी देखे। हाँ जी, बहुत कॉन्शियस था, मैं नर्वस था। वहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप के काफ़ी नेता थे, जहाँ पे आरएसएस के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार जी भी थे और बीजेपी के प्रेसिडेंट जॉली जी थे, सचदेवा जी, वरुण सचदेवा जी थे, विजय जौली जी थे और आलोक मुनि जी थे। और सारा हाल भरा हुआ था और आधे लोग खड़े थे और किसी ने भी, जब इंटरवल हुआ तो इंटरवल का सबने कहा कि ब्रेक ना करो, हमें फिल्म देखनी है। और ये अपने आप में रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा था, क्योंकि दिखाते वक्त सबके दिल में ये था कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। एंड बीजेपी इज़ टोटली लाइक जो इमेज थी, बट अगेन दे स्टूड बाय देयर इमेज very truthfully. They liked it, they loved it, because this film is spreading a message of love, not only love but awareness, कि आप जिसको जहाज समझ के आगे आपको बढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली आपको टारगेट किया जा रहा है, वो जहाज नहीं है। ये अवेयरनेस लोगों में नहीं। तो इस फिल्म के ज़रिए मुश्ताक भाई ने ये चीज़ बहुत ही क्लियरली लोगों को समझाने की कोशिश की है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है, ये जो वाहियात चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं, सबसे पहले उस पर स्ट्राइक किया जा रहा है इस फिल्म के ज़रिए, कि इस तरह से नहीं है, जन्नत इस तरह से नहीं मिलती, आपको बिना टिकट के कहीं और ही भेज दिया जा रहा है, आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है। बिल्कुल वो ये। और इसमें मुश्ताक भाई ने अपना इतना कुछ दिया है, ही हैज़ गिवन हिज टोटल इनपुट इन दिस। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें, जाएं और समझें इस फिल्म को और इस मकसद को कामयाब करें, क्योंकि अब जो ज़रूरत है वो समझदारी की है, मोहब्बत की है, एकता की है। उसमें कन्फ्यूजन जो क्रिएट किए जा रहे हैं अपने अपने बिना सच्चाई के, फैक्ट्स के, जो आगे बढ़ के आप
अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, इस फिल्म के ज़रिए उस चीज़ को क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं, हम सब इंसान हैं और हमारा फ़र्ज़ हमारा धर्म से पहले हमारा वतन है। अगर हम अच्छे वतन परस्त हैं तो हम अच्छे और ये हमारा इंसान हैं। धर्म बताता भी यही है, अच्छाई का ही मैसेज देता है, सारे जिसको धर्म कुछ अच्छाई का ही लोग देते हैं। कोटेड करके गलत अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, अपने भले वो पैसे को लेके हो, भले किसी भी चीज़ को लेके हो, वो लोगों को वर्गला के अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो वो ये फिल्म हमारी दिखाती है कि ये नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या बोल रहा है, हमें इस चीज़ में नहीं फंसना। और जिहाद के नाम को काफ़ी प्रोपोगेट किया जाता है। जिहाद के बारे में इसमें तफसील से बताया, यही नहीं कि नॉन मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं जानते हाँ, क्या असल जिहाद का मतलब क्या है। तो इस फिल्म में अच्छे जिहाद या फसाद अपने आप में एक सवाल हाँ हाँ, जिहाद इसलिए है वो कि आपको जिस जगह भेजा जा रहा हो, जो काम कर रहे हो, जिहाद और फसाद में थोड़ा सा फ़र्क है। जो आप काम करने वो नेक काम है, मकसद क्या है उसका, शांति फैलाना, किसी को खुशी देना, या किसी को कत्ल करने, किसी का खून बहाना। आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बुरे काम के लिए जा रहे हैं। एक सेकंड, जहाद जो वो बताया है, जहाद का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जहाद आप बुराई के खिलाफ, हाँ, लड़ाई बुराई के खिलाफ है। यस, तो आप बुराई अंदर भी हो सकती है, आप अपने लिए भी जिहाद कर सकते हैं कि मैं भाई मुझे ये चीज़ें छोड़नी है, मेरे अंदर बहुत बुरी है। जिहाद- ये बड़ी आप बात जिहाद का करें, शब्द वो है एक इस लफ्ज़ तरह। है, हाँ, वो एक लफ्ज़ है। उस लफ्ज़ को इतना बड़ा वो करके प्रोपेगेंडा सा बन गया है, वो सिर्फ एक लड़ाई है बुराई के खिलाफ। तो अब इंसानी दिमाग है, सबके पास है, वो समझते हैं बुराई क्या है। टेररिज्म बुराई है, उसके खिलाफ जिहाद कीजिए। टेररिस्ट जिहाद नहीं कर रहा। लाइट चली गई आपकी। मैं फिल्म के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। मुश्ताक और ये अतर दोनों भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी खुशी में शामिल होने के लिए। मुझे मालूम है मुश्ताक ने ये फ़िल्म कब बनाई, कैसे बनाई और बड़ी मेहनत से बनाई, और मैंने ये फ़िल्म देखी और जी, इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ़िल्म जो है वो मीनिंगफुल, वो ना सिर्फ कमर्शियल आस्पेक्ट भी इंटरटेनिंग भी है, बट इंटरटेनिंग के साथ साथ मीनिंगफुल। वो मीनिंग क्या है, वो मकसद क्या है, वो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके बारे में ना जाते हुए आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज कम से कम ये फ़िल्म यहाँ तक पहुँची। म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ भी होगी। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और बेस्ट विशेज़ हैं, और मैं आपके ज़रिए तमाम लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह की फ़िल्म का सपोर्ट करें, देखें, ताकि हम और इस तरह की अच्छी फिल्में बना सकते हैं। बहुत शहर से हैं, निसार भाई भी, हम तीनों एक ही शहर से हैं। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन काम करने का मौका बहुत बाद में मिला। कभी मैं बिज़ी हूँ काम में, कभी इनका थोड़ा वैसा है, लेकिन फाइनली अभी हम लोग साथ में आए और बहुत मेहनत से हमने इस फिल्म को बनाया है। जितना मज़ा हमें काम करने में आया है, आई होप कि जो लोग इसको देखेंगे उनको भी उतना ही मज़ा आने वाला है। मेरा नाम ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश। मुश्ताक हमारा बहुत पुराना दोस्त है ना, तो मुश्ताक को हम तब से जानते हैं जब हम लोग मतलब कह सकते हैं शुरुआती दौर में जब हम लोग साथ में स्ट्रगल किया करते थे। हाँ, मुश्ताक मेरे मन में कुछ ऐसे कॉमेडी पंच आया कि जब हम लोग इतने से तब से जानते हैं। लेकिन हाँ, ये तीनों मलेरकोटला वाले हैं, जिसमें निसार और मुश्ताक मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, इनसे मैं पहली बार मिला हूँ। तो मैं दिल से इस फिल्म को सपोर्ट करने यहाँ पे आया हूँ, है ना। Thank you, तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए। हम सब लोग चाहते हैं दिल से ये फिल्म लोगों तक पहुँचे, लोग इसे देखें, सराहें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुश्ताक को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं मेरे भाई। हाँ, जी जी। ये एहसान भाई हैं जिन्होंने हमारे 2 गाने कंपोज किए हैं इस फिल्म के लिए। टाइटल सॉन्ग ये टाइटल ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। आप बताइए। एंड रुख फिजाइन रुख फिजाइन। ऐसा नहीं, कुछ संगीत के बारे में जी, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। बस यही कह सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे गए हैं, और एक मैंने शायद माजिया से गवाया और एक राजा हसन गाया है, और रुख फिजाइन और टाइटल जो है ये मेरा वतन। और इट्स ऑल अबाउट देशभक्ति और हमारी जो हिंदुस्तान की
जोश है, तो ये फिल्में इन्होंने किया है मुश्ताक भाई ने, और एकता की बात है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने गाने लिखे भी हैं और फिल्माई भी हैं। सो यही है कि मैंने कोशिश करी है कि इनके गानों में मैं खरा उतरूँ, और आप सुनेंगे गाने तो आपको बहुत पसंद आएंगे, सुंदर गाने हैं, बहुत अच्छे ऐसा और बस दुआ करें आप फिल्म से। पंछी भाई ये क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? देखिए ये जो हथेली पे जान सर पे कफन, ये है मेरा वतन टेक है कि ऐसे ही है। ये जो फिल्म है, इसे पूरी प्रेस वार्ता में एक बात एकदम खो सी गई थी, वो मैं उजागर कर दूं पहले। वो ये कि मुश्ताक पाशा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म के सारे गाने लिखे हैं। और इस पर भी चर्चा इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है। मैं एक लिरिक्स राइटर होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि इन्होंने बहुत बारीकियों पे काम करते हुए लिरिक्स लिखा है। तो जो है ना, ये बात पूरी खो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब इन्हीं का ही है, और बखूबी लिखा है उन्होंने और अपने कैरेक्टर को जिया। और ये फिल्म जो है, ये फिल्म एक संदेश है पूरे देश के लिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये फिल्म। और मैं आग्रह करूंगा हर फिल्म मेकर से कि वो इस तरह की फिल्में बनाए ताकि देशभक्ति की भावना जागृत हो सबके अंदर। बहुत ज़रूरी है। सिनेमा बहुत आसान सा और मुश्किल सा तरीका है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो ये देशभक्ति के लिए बहुत अच्छा संदेश है ये मूवी। सारे सब भारतीयों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए, अपने लव वंस को फॉरवर्ड करनी चाहिए, और ऑब्वियसली हमें सुझाव भी देना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मुश्ताक ने की मेकिंग बहुत अच्छी है और प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सिनेमा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखें, और जो है हमें उससे हौसला मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी पंछी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। हर एक इंसान का एक सपना होता है जिसको हासिल करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने इस फिल्म को बहुत ही मेहनत से बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है और बहुत जद्दोजहद के साथ बनाया है। मुझे लगता है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भले वो यहाँ पे हों या यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी देखेंगे, उन सब का भी कुछ ना कुछ सपना होगा कि हम भी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ बड़ा बने। उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और हमने दिलो जान से बहुत मेहनत की है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ इसे देखें और हमारी मेहनत अगर रंग लाई है तो उसके बाद हमें ज़रूर इस बात का फीडबैक दें, लेकिन फिल्म ज़रूर देखें प्लीज़। और मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है के साथ साथ कि मुश्ताक ने हमारी कंपनी ऑडियो करी को इस फिल्म के म्यूज़िक को मैक्सिमाइज़ करने का, रिलीज़ करने का मौका दिया। मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। और हमें बट नहीं, आपने बहुत अच्छे से साथ दिया और बहुत आगे हो के पंछी भाई ने सारा काम किया है। हाँ प्लीज़, बहुत अच्छा किरदार है, आप सब जानते हैं अपने बारे में। नमस्कार, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पे वर्दी पहनना सभी एक्टरों का ख्वाब होता है और मेरा ये ख्वाब पूरा किया है मुश्ताक साहब ने। मुश्ताक साहब के डायरेक्शन में मैंने बहुत सीरियल्स में भी काम किया है और लंबा काम किया है। अचानक जब इनका फ़ोन आया कि ये है मेरा वतन, मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसमें आप एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, तो मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा कि चलो वर्दी पहनने का मौका मिलेगा स्क्रीन पर, और मुझे ये मौका दिया इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा कि मुश्ताक साहब बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उससे भी अच्छे इंसान हैं, उससे भी अच्छे इंसान हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आज राष्ट्रवाद हर इंसान, हर भारतीय के दिल में होना चाहिए, उस राष्ट्रवाद को प्रमोट करती हुई, उस राष्ट्रवाद को दर्शाती हुई ये फिल्म है।
और मैं चाहूँगा कि दर्शक इस फिल्म को पिक्चर हॉल में जाकर देखें और अपना आशीर्वाद दें। अगर किसी भी भारतीय के दिल में राष्ट्रवाद की भावना ये फिल्म जगा पाए तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मैं अपना साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अमोन कहा जाता है कि देश के प्रति शिद्दत होनी चाहिए, इबादत होनी चाहिए, और उसके लिए हम अपने अपने तरीके से अपना पेट्रोटिज्म जाहिर करते हैं कि ये मेरा देश है, लेकिन इन्होंने अपने टाइटल में ही दर्शा दिया ये है मेरा वतन। तो अब मतलब किसी को बहाने या ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि ये है मेरा वतन। तो ये एक टाइटल दर्शाता अपने आप के देश के प्रति कितना समर्पित है। और मुश्ताक भाई मतलब ये एक ऐसे इंसान है अपने आप में सर्वगुण संपन्न, मतलब जो कि इंसान भी काबिल तारीफ है, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, उसके साथ साथ निर्देशन भी अच्छे, और इनके अंदर जो बारीकियों की सेंस है मैंने देखा। मतलब अमोन मुझसे जो अब तक रोल कराते आए हैं इंडस्ट्री में, मैं 30 साल से हूँ, लेकिन इन्होंने जिस किरदार में मुझे ढाला वो एक अलग किरदार दिया। मेकअप अलग था, कॉस्ट्यूम अलग था, रोल अलग था, मतलब एक अलग किरदार दिया। तो ये इनकी विज़न को मैं सलाम करता हूँ कि ये देख पाते हैं आगे क्या है। तो अक्सर हम जैसे एक्टर स्टीरियोटाइप के शिकार होते हैं, तो इन्होंने मुझे बाहर निकाला उस स्टीरियोटाइप से, और मैं यकीनन दावे के साथ 100% दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ये है मेरा वतन, ये मेरा वतन गारंटी। मतलब हम सारे, सिर्फ ये वतन नहीं, बाकी सारे वतन को भाएगी। हाँ, मेरा नाम अमजद बागड़ुआ है और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने ही किया है। ज़बरदस्त म्यूज़िक हुआ है। एक डिफरेंट देशभक्ति फिल्म है, लेकिन डिफरेंट देशभक्ति है। अक्सर हम पेट्रोटिक फिल्में देखते ही हैं, हमारी कितनी फिल्में बनी है, लेकिन ये एक इस्लामिक और देशभक्ति, बहुत डिफरेंट देशभक्ति फिल्म है ये। तो बहुत डिफरेंट म्यूज़िक की थीमें बनाई हमने, क्योंकि अरबी टाइप का म्यूज़िक भी था जहाँ पे इस्लामिक तकरीरें हो रही हैं और कमर्शियल और फिर लड़ाइयाँ, लेकिन ज़बरदस्त म्यूज़िक हुआ, ज़बरदस्त थीमें बनाई, और मेरा भी वन ऑफ बेस्ट म्यूज़िक बैकग्राउंड है ये। पाशा मैंने बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है। मंदिर में आरती भी होती है। आरती भी होती है। हाँ, एक स्पेशल अलग से आरती है जिसका भी अलग से थीम क्रिएट किया था हमने, और ज़्यादातर पाशा भाई का माइंड था। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का। डब्बू मलिक साहब यहाँ आए थे, और जितने भी इनवाइटीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, यहाँ आकर हमारा उत्साह बढ़ाया, हम सबके शुक्रगुजार हैं। ये है मेरा वतन। पूरी टीम की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऑडियो करी की तरफ से पूरा इस म्यूज़िक लॉन्च पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। तो ये शिरकत का जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारी दोस्ती को जाता है, बिकॉज़ हमारी दोस्ती कई सालों से है, और जिस तरह से मुश्ताक भाई जो है मेहनत कर रहे हैं, और पंछी भाई की कंपनी जो है वो मेहनत कर रही दिन ब दिन, एहसान भाई का म्यूज़िक है, अतर भाई ने काम किया है। मैं सबका मकरूज़ वैसे ही हूँ बहुत सालों से, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है हमेशा से। तो मेरी तो खुशनसीबी है कि इसका टाइटल ट्रैक मुझे गाने को मिला। थैंक यू वेरी मच। और आज म्यूज़िक लॉन्च है, और अच्छी बात यह है कि मेरे बड़े भाई पंछी जालोनवी जी जो है, इनकी अपनी कंपनी से ये म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, विच इज़ समवेयर हमारे लिए बहुत बड़ा एक इत्मीनान है, एक इत्मीनान भी है, और एक आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ा भरोसा जो है वो कायम हो चुका है। तो मैं दिल से बधाइयाँ देना चाहूँगा अबाउट फिल्म। मैं अतर भाई को, मुश्ताक भाई को, दोनों को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपने नो डाउट इसमें बहुत सारी मेहनत की है, और मालिक करे ये मकबूल हो लोगों को। फिल्म का रंग इन्होंने ही बांधा है टाइटल सॉन्ग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बहुत अच्छा था। मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ दी है, तो वो भी क्रेडिट जाता है एहसान भाई को, क्योंकि एहसान भाई ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया। और पंछी भाई जो हैं, हर बड़े इंसान की एक खूबी होती है कि अपना क्रेडिट कभी नहीं लेता, किसी दूसरे को देता। नहीं भाई, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ में दम है भाई। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद है। हाँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। एनीथिंग सारे जहाँ से अच्छा गाना था, ये हिंदुस्तान हमारा, ये है मेरा वतन, भी उसी तर्ज पे जाएगा इंशाल्लाह। जी, जय हिंद। डन। देश
तरक्की भी कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हम लोग जो है अपना हमारा दायित्व जो है उस दायित्व को निभाते हुए उम्मीद करते हैं कि ये फ़िल्म जो है ये लोगों के दिलों में बैठे, लोगों को अच्छा लगे और हमारा देश और तरक्की करे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।